किसान भाइयों नमस्कार। आज हम सरसों के खेत में पहुंचे हैं और एचयू के साइंटिस्ट, सरसों के स्पेशल वैज्ञानिक है राकेश पुनिया जी। उनसे जानते हैं आजकल जो सरसों में कौन कौन से रोग आए हुए हैं, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे उनका उपचार कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब बताइए, आजकल सरसों में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बीमारी आई, उनका हम किसान भाइयों के लिए क्या क्या सुझाव है, उनको समाधान किस टाइप से कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया 3 नंबर अनुभाग में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है हिसार में है, उसमें सहायक वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज सरसों के खेत में खड़े हैं, तो इस दौरान जो किसान के खेत में जो बीमारी आ रखी हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारी अभी आ चुकी हैं या आने वाली हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है, अब की बार जो ज़्यादातर किसान भाई थे उन्होंने लेट बिजाई की। वो लेट बिजाई करने का ये कारण था क्योंकि जो शुरू में आप देखोगे अक्टूबर का जो माह था उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहा, जो तापमान ज़्यादा रहा, उसकी वजह से जमाव में दिक्कत आई किसान भाइयों को, तो उसमें लेट बिजाई की तरफ गए। तो मैं बताना चाहूँगा, जो किसान भाई जो समय की बिजाई की थी वहाँ पे जो एक बीमारी आती है सफ़ेद रतुआ, तो उसमें वो स्केप कर जाएगी जिन्होंने समय की बिजाई करी थी। पर जिन किसान भाइयों ने लेट बिजाई करी थी उनको ध्यान रखने की बात है। एक बीमारी आती है सफ़ेद रतुआ, जो मैं अभी बता ही रहा था। इसमें क्या है कि आपकी पत्ती के निचली सतह पर आप देखोगे सफ़ेद रंग की एक फफूंद आ जाती है। ये गोलाकार ये सफ़ेद रंग के धब्बे से बन जाएंगे। ये है सफ़ेद रतुआ, जिसको व्हाइट रस्ट बोलते हैं। तो ये बीमारी पत्तियों की निचली सतह से स्टार्ट होती है खेत में। तो आपको ये ध्यान देना है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है इसकी, उसी दौरान जब आपको 1-2 पश्चूल इसके सफ़ेद धब्बे दिखाई दे तो उसमें आपने इसका छिड़काव करना है। तो हमारे जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन है, जो सिफारिश की गई है इस रोग को रोकने के लिए, वो है डाइथेन M45, जो मैनकोजेब के नाम से एक दवाई आती है। उसमें आपको 600 से 800 ग्राम दवाई 250 से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देना है। तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें ये है, जैसे आपको प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण दिखाई दे तभी आपको इसका स्प्रे कर देना है, और उसके 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे अगर कर देते हैं तो हम एक जो बाद में आपको दिखाई देगा खेतों में एक अलग तरह की आकृति बन जाती है। जो हमारा फूल वाला भाग होता है, इसको मुड़ तुड़ के इसमें सफेद रंग की फफूंद आ जाएगी और एक स्टैग हेड बन जाएगा। मोर पंजा टाइप से एक स्ट्रक्चर बन जाता है आकृति। तो उसमें आपकी फलियां नहीं बनेंगी। उसमें क्या है कि आपका जितने खेत में स्टैग हेड बनेंगे, जो ये मोर पंजा टाइप की आकृति बनेगी, उतना ही आपकी पैदावार में कमी आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि आपकी एक भी फलियां ना बन के वो सारा का सारा स्टैग हेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इसी रोग की दूसरी स्टेज होती है। इसमें 2 अवस्था में आता है, एक पत्तियों से स्टार्ट होएगा, बाद में इसका सिस्टेमिक इन्फेक्शन होने के बाद स्टैग हेड बन जाएंगी। तो वो कंडीशन आपके खेत में ना आए तो आपको प्रारंभिक अवस्था में उसका स्प्रे कर देना है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान आपके स्टैग हेड फॉर्मेशन पे ही होता है। तो पत्तियों पे आए तो आपने ध्यान रखना है, उसका स्प्रे कर दे, और 2 स्प्रे जरूरी करने हैं आपको। तो ये आपने तभी करना है आपको लक्षण दिखाई दे तो ही इसका स्प्रे करना है, अदरवाइज इसकी करने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपको खेत में लगे, आपको शंका हो इसके रोग को पहचानने में या कौन सी दवाई का स्प्रे करें, तो उसमें आप हमारे जो किसी विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट हैं, हर क्रॉप के अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मस्टर्ड में है तो आप हमारे से डायरेक्ट भी, हमारे फ़ोन नंबर पे भी, या ई मौसम हमारे चले हुए हैं, ई मौसम ग्रुप में बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप फ़ोटो भेज के भी आपकी समस्या का निदान करा सकते हैं, या फ़ोन पे भी बात करके करा सकते हैं, या आप नज़दीकी किसान केंद्र है, ये कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे विश्वविद्यालय के, तो वहाँ भी अपनी समस्या को रख के आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान कर सकते हैं। आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करना चाह रहे हैं अगर सरसों से रिलेटेड, तो आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9992385833। ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो भेज के आपकी समस्या पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके भी। धन्यवाद। ओके, मेरे पे ले लो आप।